चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो। चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो। चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। पंक्ति नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप, गुरु पद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर की बड़े बाबा की, मूल नायक 1008 श्री चंद्रगिरी तीर्थ के चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अष्टानिका महापर्व राज की जय। हरी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से आचार्य श्री जी ने भारत को श्रमशील भारत कहा। श्रम करो श्रमण बनो, श्रम करो श्रावक बनो। और श्रावक और श्रमण जिन शासन के रथ के 2 पहिए हैं, श्रावक तो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान बन जाए तो भी धर्म का एक जबरदस्त पहलू, जो जबरदस्ती नहीं करता है लेकिन जबरदस्त है। और अगर श्रमण बनना है तो श्रमण अगर आत्म साधना का श्रम करता है, उस बाबत आचार्य जी ने श्रवण शतक लिखा है। और श्रवण शतक में पूरा शतक तो नहीं सुना सकते, लेकिन भक्ति निर्झर के परिप्रेक्ष्य में चारित्र का नित्य समादर जो करेंगे, वे ही जिनेंद्र पद की स्तुति को करेंगे। ऐसा सदैव कहती प्रभु भारती है, नौका समान भाव पार उतारती है। आहार जो न करते समयानुसार,
ओधारते नरत्नत्रय रूपहार आहार जो न करते समयानुसार ओधारते नरत्नत्रय रूपहार रागाग्नि से सतत भी जलते रहेंगे संसार वारिधि महा फिर क्यों तिरेंगे। देखो सखे अमर लोग सुखी न सारे वे भी दुखी सतत खेचर जो बिचारे दुखार्त है कि दिख रहे नर में दिनी में शुद्धात्म में रमे अतः मत रागिनी में कामाग्नि से परम तप्त हुआ सदा से तू आत्म को कर सुतृप्त स्व की सुधा से कोई प्रयोजन नहीं जड़ संपदा से पाबोध हो नर सुखी अति शीघ्रता से। अशुभोपयोग से बचना है, शुभोपयोग को भजना है और शुद्धोपयोग की भावना करनी है। श्रवण को शुद्धोपयोग के बिना वह आत्मानुभूति संभव नहीं है। राग का एक भी कण केवल ज्ञान को नहीं होने देता है। सो आचार्य श्री जी गुरु वर्णम के गवाक्ष से आचार्य श्री जी एक बार अपने कुछ साधुओं को पहली बार प्रभावना की दृष्टि से बाहर चातुर्मास करने का संकेत दिया और संकेत देकर के मुनिराजों ने कहा कि हम पहली बार बाहर जा रहे हैं आपको छोड़कर। आचार्य जी हम कैसे रहेंगे आपके बिना। तो आचार्य जी ने कहा हवा से बचना। ये हवा चल रही ना बहुत, और जब हवा चलती है तो जो आवाज़ आती है वो आपको सही सही सुनने में बाधा डालती है। आचार्य जी ने कहा हवा से बचना। तो आश्चर्य से मुनिराजों ने आचार्य की ओर देखा। मतलब आचार्य ने कहा हवा का उल्टा कर दो, बाह 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 से बचना तो सब ठीक होगा। और अगर आप हवा से नहीं बचे, उल्टा चूँकि विलोम है वाह वाह, तो ये हवा खलल पैदा करेगी साधना में। सुविधाएं तो मिल जाएंगी लेकिन साधना छूट जाएगी। इसलिए जन संपर्क की वाह वाही से बचना, यही श्रवण को हवा से बचाने का औचित्य है। आचार्य जी का कहना है कि जिस प्रकार आप एयर कंडीशन में रहना सीखते हैं, क्या रहते हैं, और अगर एयर कंडीशन से बाहर आते हैं तो सुहाता नहीं है, मन नहीं लगता है। उसी प्रकार साधु रत्नत्रय की एयर कंडीशन में अगर मन लगा के रह जाते हैं तो उनको भी बाहर आना सुहाता नहीं है। रत्नत्रय के साधना में ही उनको अच्छा लगता है। वैसे तो सभी को
श्रमण ही बनना चाहिए, मुनि महाराज बनना चाहिए। लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि आप हीन सहनन है, बड़े बड़े तप कर नहीं सकते, शरीर रोगों का घर है, मुनि महाराज बनने की बात सबको अच्छी नहीं लग सकती है या सब तैयार नहीं हो सकते हैं, तो श्रावक तो बन सकते ना, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान और सम्यक दृष्टि श्रावक होना। और अगर जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक्त्वाचरण अवश्य है। सम्यक्त्वाचरण का मतलब ये होता है कि सम्यक दर्शन 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ में श्रद्धान करना, लेकिन इसके साथ साथ आत्म तत्व उपादेय भूत है। क्या है? आत्म तत्व उपादेय भूत है, संसार है अर्थात छोड़ने योग्य है और ज्ञेय भी है। पूरा संसार जानो, बुरा नहीं है। क्या? पूरा संसार जानना चाहिए, ज्ञान का विषय पूरा संसार बन जाए, लेकिन आत्म तत्व वन में जाए। कहाँ जाए? आत्म तत्व वन में जाए, अर्थात एक में ही रहे। एक कौन है? वह एकत्व विभक्त आत्म तत्व ही है। इसके लिए श्रावक को क्या करना चाहिए? सम्यक रूप आचरण में अष्टमूल गुण से वह दूर रहता है कि पास में रहता है। अष्टमूल गुण धारण करता है, तभी उसको सम्यक दर्शन को और पुष्ट परिपुष्ट करने का पास मिलता है। पास कहते ना, आपको कहीं पर जाना होता है उसका पास चाहिए। मोक्ष जाना है तो सम्यक दर्शन का पास, अकेले सम्यक दर्शन के पास होने से नहीं। आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान तो साथ में हो ही जाता है, लेकिन चारित्र, सम्यक चारित्र भी ग्रहण करना चाहिए। भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय की यात्रा, अभेद रत्नत्रय से पूर्ण शुद्धोपयोग की उपलब्धि और उसका फल केवल ज्ञान, ऐसी प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन सम्यक दर्शन अगर आपको है और वास्तव में सम्यक दृष्टि है तो घर उसको सुहाता नहीं। क्या? घर उसको बसाता है। कल कहा था ना, सम्यक दृष्टि जैसे दुनिया बसा जाए और मिथ्या दृष्टि जैसे दुनिया में बस जाए। तो ये आचार्य जी का कहना है। और आचार्य जी हमेशा कहते हैं श्रावकों को शमंत्रभद्र आचार्य के द्वारा रचित साधना के क्षणों में शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की निरंतर साधना, अध्यात्म की साधना में निमग्न स्वामी समंत्रभद्र जी को श्रावकों का विचार आया, ख्याल आया। क्या? कि ये पुद्गल के खाल में है, क्या इनको भी आत्म तत्व का ख्याल है कि नहीं? ऐसा ख्याल आया तो स्वामी समंत्रभद्र जी ने शुभोपयोग में आकर के पर कल्याण, श्रावकों का भी कल्याण हो, इसके लिए वह एक ऐसी भूमिका का बीज बोले, उपयोग की भूमि में ऐसा बीज बोले जिससे कि उसको भी साक्षात अगर नहीं मुनि बन सकता है तो परंपरा से मुनि बन करके वह मोक्ष प्राप्त करे। एकत्व विभक्त आत्म तत्व 100 समय में परिणमन करे। इसके लिए स्वामी समंत्रभद्र जी का रत्न करंडक श्रावकाचार चल रहा है। आप सभी ने कल
स्वामी समंत भद्र जी द्वारा रचित इस श्लोक में सामायिक शिक्षा व्रत का लक्षण सुना था। चूँकि सामयिक समय को लेकर के जो ध्यान किया जाए, अपने में रहा जाए, समता को ग्रहण किया जाए, वो सामायिक है। और ऐसी समसामयिक, सामायिक में समय शब्द की व्युत्पत्ति को बताते हुए पृष्ठ 62 98 नंबर का श्लोक, समय शब्द की व्युत्पत्ति। मूर्धरोह मुष्टिवासो, मूर्धरोह मुष्टिवासो, बंधम पर्यंक बंधनम चापी, स्थानमुपवेशनम वा समयम जानन्ति समयज्ञाः। हाँ, मूर्धरोह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक वंदनम च अपि स्थानम उपवेशनम वा समयम जानन्ति समयज्ञाः। मूर्धरोह मुष्टिवासो, मूर्ध केस, रोह मूर्धरोह यानी केस, मुष्टि यानी मुष्टि, वासो यानी वस्त्र के, बंधम यानी बंध के काल को, पर्यंक बंधनम से अपि, और पर्यंक बंधनम पद्मासन के काल को, आसन के या पद्मासन के काल को, स्थानम उपवेशनम, हाँ पद्मासन के काल को भी स्थानम कायोत्सर्ग आसन के काल को, वा हाँ अथवा समयम उपवेशनम सामान्य आसन के काल को, समयम सामायिक के योग समय जानन्ति, किन्ने कहा है? समयज्ञाः, अर्थात आत्मा के ज्ञाता पुरुष ने यह कहा है, उसे समय जानते हैं। किसको? तो केस मुष्टि और वस्त्र के बंध के काल को, और पर्यंक बंधनम पद्मासन के काल को, स्थानम कायोत्सर्ग आसन के काल को, व अथवा उपवेशनम सामान्य आसन अर्धासन होता है, सुखासन होता है, ये सामान्य से आसन पालती लगा करके बैठना, इनके समयम सामायिक के योग समय जानन्ति जानते हैं। कौन? समयज्ञाः, समय के ज्ञाता। समय के ज्ञाता कौन है? अरहंत भगवान, गणधर, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, ये जो सम्यज्ञ हैं, आगम और शास्त्र के ज्ञाता हैं। वे केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र बंधन, पर्यंक बंधन, पद्मासन आदि की स्थिति में खड़े होकर के, खड्गासन, पद्मासन आदि की स्थिति में और या खड्गासन की स्थिति में खड़े होकर या बैठकर निश्चित समय तक राग देश आदि से रहित शुद्धात्मा का रसास्वादन करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, उसे जानते हैं। ये समय से सामायिक है। आचार्य जी का कहना है कि आसन कोई भी हो सकता है, पर ऐसा आत्म तत्व में मन की स्थिरता होनी चाहिए। नमोकार मंत्र के माध्यम से भी हो सकती है, चाहे जिनालय, जिनबिंब, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र की वंदना भी कर सकते हैं, पर बस कोई भी प्रयास किया जाए राग देश से बचने के लिए किया जाना चाहिए। क्या? राग देश से बचने के लिए किया जाना चाहिए।
जब हम राग देश में आपातकंठ डूबे रहते हैं श्रावक गण, तो क्या होता है, सामायिक करने बैठते हैं तो या तो प्रमाद से नींद आती है, और अगर नींद ना आए तो इधर उधर की बात नहीं, उसने क्या किया, किसने क्या खाया, कल क्या खाना है, आज शाम को क्या बनाना है, कितनी इनकम हुई, कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे अनुरूप है, दुनिया की बातें आती हैं। खाली दिमाग जैसा नहीं, ये तो भरा ही दिमाग है, लेकिन आर्त रौद्र ध्यान से परिपूर्ण भरा है। और धर्म से खाली है सो शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है अभ्यास करना चाहिए। कैसा अभ्यास होना चाहिए? माला नमोकार मंत्र की फेरो पर माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर मैल, और मन का फेर के, कर का मन का डाल के, मन का फेर, बैठ जाओ मन का फेरो। कल्पनाएं हैं, आर्त रौद्र ध्यान में क्या क्या नहीं हो सकता है, इसलिए धर्म ध्यान करना है। क्या आर्त रौद्र ध्यान तो 24 घंटे है, लेकिन धर्म ध्यान कितने समय कर पाते हैं? काउंटिंग करो, गणना करो, कलेक्ट करो एक एक समय को। हमने बताया था ना एक दिन कि जब लोग हीरों की खदानों को ठेके पर लेते हैं और खोदते हैं, खोदते खोदते मिट्टी तो बहुत निकलती है, लेकिन हीरा का एक कण निकल जाए तो माला माल हो जाता है। ऐसे ही घर गृहस्थी में 24 घंटे आर्त रौद्र ध्यान में ये मिट्टी निकलती है आत्म तत्व की खदान से। आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक राग देश असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसायन भाव में अगर एक पल भी, एक कण भी शुद्ध आत्म तत्व में लगन से उसका भी ख्याल कर ले श्रद्धान पूर्वक, तो माला माल हो सकता है। लेकिन मिले ही ना, एक कण भी ना मिले तो फिर क्या होगा? है खोदा पहाड़, निकली चूहिया, और आचार्य जी कहते वो भी मरी। मरी चूहिया क्या करेगी? रख लो एक आध दिन घर में, पता नहीं चलता। मर जाती है तो बांस से घर भर जाता है। इकाई की बांस आ रही, कहाँ है ये, कौन से कोने में पड़ी? पहले मिट्टी चूना के घर हुआ करते थे, तो कहीं भी इस बांस आए, स्मेल आए तो सबको नाक बंद करनी होती थी। आप देखते कभी रास्ते, अब तुम तो पैदल चलते हो, कभी कभी पैदल चलते होंगे महाराजों के साथ, मुनिराजों के साथ, आरिकाओं के साथ, रास्ते में कभी जानवर के शव मिलते हैं पुराने, बहुत स्मेल आती है, निकलना भी मुश्किल होता है। ऐसी ही आत्म तत्व की जो राग देश के कारण आत्मा का स्वभाव विभाव में परिणमित हो चुका है, आदि हो गए हैं। आचार्य ने कहा किस प्रकार आदि हो गए रहने के संसार के राग देश के बीच में? जैसे कोई कत्ल खानों में काम करते हैं, कत्ल खानों के पास से निकलो, इतनी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू, जिनका अभ्यास नहीं वो निकल नहीं सकते वहाँ से। और वहाँ से वो काम करने वाले पेट पालने के लिए कार्य करते हैं, वो वहीं से खाना भी खा लेते हैं अपना डिब्बा खोल करके, क्योंकि वो अभ्यासी हो जाते हैं। एक उदाहरण आता है ना, आचार्य जी के श्रीमुख से सुना था कि एक पिता की 2 बेटियां, एक बेटी का विवाह होता है मछुआरे के और एक बेटी का विवाह होता है माली बागवान के यहाँ। अब बागवान की बेटी को मछुआरन की बेटी आमंत्रित करती है घर में, और वह जाती है, नहीं माली की
बेटी बागवान अपने घर में मछुआरन बेटी को लाती, पर वो इंतजाम करके ले आती है। थैले में वह अपना जाल भी मछली का ले आती है, पकड़ने का, मछली को पकड़ने का। अब वो बहन आई है, पहली बार आई है, फूलों की सैया लगाती है, बगीचे से सारे फूल तोड़ करके खुश होकर के फूलों की ऐसी गंध आ रही है, फूलों की सुगंध आ रही है, और उससे कहती कि बहन आज तक तू फूलों की सैया पर नहीं सोई है, आज सो के तो देखो कितना आनंद है। लेकिन उसको रात भर करवट बदल रही, नींद ही नहीं आ रही। उसकी बहन सोचती है, मालिन बहन एक बार देख तो आए, उसको नींद आई है कि नहीं, नींद ही नहीं आ रही। उसने क्या बात है, तुम्हें तो नींद ही नहीं आ रही है। उसने कहा बात ऐसी है, ये चुभ रहे हैं फूल। क्या आज किसी का कहना है, धर्म जिनको पसंद नहीं आता है वो धारण कर ले तो चुभता है। क्या चुभता है, फूल भी चुभते हैं, किसी को पता कहाँ है, लोगों को तो पता है कांटे चुभते हैं, लेकिन राग के फूल भी चुभते हैं। तो उसने कहा बहन फिर कैसे करूं? उसने कहा कुछ नहीं, मेरी आदत है। बोली क्या? वो जो हम जिससे जाल मछली पकड़ते ना, जो जाल है, उस जाल को उस बैग में रखा, थैले में रखा है, आप उसको उठा लाओ। और वह अपने जाल को ओढ़ करके सो जाती, खर्राटे की नींद आ जाती है। इस संसारी की आचार्य जी का कहना है ऐसी ही दशा है। अनादिकालीन अभ्यास, संस्कार, श्रमण बनने के उपरांत, साधु बनने के उपरांत, त्यागी व्रती बनने के उपरांत अगर मुमुक्षुपन नहीं आया, भाव वासना में वेद विज्ञान नहीं आया, तो उसको क्या सुहाता है? फिर वही राग देश का जाल सुहाता है। इसलिए अनंत बार मुनि व्रत धार। और आचार्य कहते जब अनंत बार मुनि व्रत धारण कर लिया तो अनंत अनंत बार आदि का व्रत भी धारण कर लिया होगा। तो अनंत अनंत गुणित अनंत अनंत बार श्रावक भी बन गया है। लेकिन पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, ऐसी दशा हम सबकी रही है। परंतु आचार्य का कहना है अब वो दशा और दिशा हमारी ना रहे, इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक तू अणुव्रत को ग्रहण कर और सामायिक का अभ्यास कर, समता भाव धारण कर। कम से कम अगर अंतर मुहूर्त की सामायिक करते हो तो कितना, कम से कम उतने समय में तू इससे निवृत्त हो जाए। किससे? राग देश संसार से। और तू जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम अथवा भगवान की आज्ञा में। आचार्य कहते हैं प्राथमिक भूमिका में, प्राइमरी में नमोकार मंत्र की माला को मन लगा के फेरो, मन से फेरो तो माला माल हो जाओगे। एक माला अगर मन से फिर गई तो माला माल हो जाओगे। मन में कोई आर्त रौद्र ध्यान की गंध भी नहीं हो, फेरो ना। ऐसा ऐसा फेरने का अभ्यास हमें करना चाहिए। श्वासोच्छ्वास के माध्यम से भी माला फिरेगी तो सामायिक यहाँ पर अवश्य ही होगी। और सामायिक अणु शिक्षाव्रत में भी और सामायिक प्रतिमाधारी को भी उपचार से जब वह सामायिक करता है, समतापूर्वक सामायिक करता है, तो उपचार से उसे भी महाव्रती कहा जाता है। कह रहे सामायिकी के मुनि तुल्यता 102 नंबर का श्लोक। नहीं 102 नहीं, पेज पलट गया है। हाँ ठीक है। सामायिक करने का स्थान। पहले ऐसा होता था, आचार्य कहते थे घड़ी वगैरह नहीं होती थी और सामने वाला साधक जैसे श्रावक है तो उसकी तो बड़ी बड़ी बाल होते ना, तो वो रस्सी से केसों को बांध लेता था और रस्सी खूंटे से बांध देता था। अथवा
बाल की गांठ बांध दी, चोटी बांधते ना आप लोग, अगर रबर नहीं लगाओगे उसमें अथवा कोई क्लिप नहीं लगाओगे तो खुलेगी, बाल की चोटी खुल जाती है, गांठ भी एक बाल में नहीं, चोटी में। क्या आचार्य जी कहते पहले तो चोटी के विद्वान होते थे तो चोटी बांध कर संकल्प लेते थे, आज तो कटी चोटी है तो काय का संकल्प लेंगे। तो ये पहले था, वस्त्र की गांठ बांध लेते थे, अपने लिए वस्त्र से बांध लेते थे कोई वस्त्र की गांठ, जब तक ये नहीं खुलेगी, बाल की चोटी की गांठ नहीं खुलेगी, वस्त्र की गांठ नहीं खुलेगी, अथवा हाँ हमारी मुट्ठी जब तक बंद रहेगी, तो मुट्ठी तो खोल लेते होंगे जल्दी, नहीं, संकल्प पूर्वक बांधे रखते थे, खुल गई, इतने समय के लिए हम सामायिक करेंगे, पद्मासन से अथवा खड्गासन से अथवा सुखासन से, इत्यादि इत्यादि बहुत से आसन होते हैं, किसी भी आसन से ऐसा राग देश को छोड़ के रहेगा। जैसे आज आप लोग देखते होंगे श्वेतांबर समाज में सामायिक का प्रचलन 24 घंटे जैसा होता रहता है, वो 5 मिनट अगर उनको मिलता है सामायिक में बैठ जाते हैं, 1 मिनट भी मिलता है तो नमोकार मंत्र जप करके 1 मिनट की सामायिक में, मतलब उपयोग को वो नमोकार मंत्र में लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को भी कम से कम समय मिलता है तो एक माला फेरना है, अथवा जब तक ये नहीं खुलेगा या जब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आता ना एक उदाहरण, एक सेठ ने संकल्प कर दिया जब तक दीप जलेगा, रात्रि को दीपक जलेगा तब तक सामायिक में बैठूंगा। सेठानी सोचती आज तो सेठ जी का बड़ा मन लग रहा है, कहीं अंधेरा ना हो जाए, तो भी घी डालती गई। यहाँ सेठ को आर्त ध्यान हो गया, पानी प्यास लग गया, अब समझ में नहीं आता कि रात्रि पानी का त्याग होगा कि नहीं होगा, लेकिन कहानी यही कहती है प्यास लग आई तो दीपक के कारण वो उनको आर्त ध्यान हो गया, आयु का बंद हुआ, मेंढक बन गया बावड़ी का। अब वही मेंढक जब उसकी पत्नी पानी भरने आती है तो उछल करके वो बाल्टी में उसके ऊपर उछलता है, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जाकर के वह पूछती है कि एक मेंढक है बावड़ी में जो इस प्रकार से करता है, वो उससे उसका मैं क्या भाव लूँ। तब देशना में आता है कि वो तुम्हारा ही पति है, और सामायिक करते समय उनको तुम दीपक, उनका संकल्प था कि जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं ऐसा पता था, तुम उसमें घी डाल रही थी, उनको आर्तरौद्र ध्यान हो गया, आयु का बंद हुआ, पानी में मेंढक बन गया। तब उस मेंढक को भी जाति स्मरण हो जाता है, और वही मेंढक पंखुड़ी, कमल की पाखुड़ी को लेकर के भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में फुदक फुदक करके जा रहा था कि श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे दब जाता, शुभ भावों से जा रहा था, देव बन के पहुँच गया। आचार्य कहते नर से नहीं सुधरा, नर त्रियंच से सुधर गया। कभी कभी आचार्य कहते हैं तीर्थंकरों के समूह शरण से उठ कर के चले जाते हैं, नहीं संभल पाते, सामान्य मुनि से संभल करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो सामायिक करने का स्थान आगे देखेंगे। शुद्ध आत्मा का रसास्वादन करने की भावना ही हो सकती है, जब तक राग है तब तक शुद्ध आत्मा का रसास्वादन नहीं है। और आचार्य कहते हैं ज्ञान चेतना का अनुभव पाणित्य मदिक्कंता, प्राणों से अतिक्रांत होने पर ज्ञान चेतना का अनुभव होता है। अभी तो कर्म और कर्म फल चेतना का अनुभव, अनंत भगवान को भी अभी क्या अनंत चतुष्टय का
स्वाद नहीं आ रहा है। जैसे अच्छे से उदाहरण दिया था, कैसे कोई जेल में है कैदी और उसको बताया गया है कि आपको 1 सप्ताह है में इस तारीख को जेल से छुट्टी मिल जाएगी। अब पर जेल में तो है, अभी छुट्टी के लिए 1 सप्ताह है, पर उसको कैसा लगता है? जब छुट्टी की घोषणा नहीं हुई थी तब कैसा लगता था और अब कैसा लगता है? लेकिन छुट्टी तो नहीं हुई ना। ऐसे ही अनंत भगवान को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति है, लेकिन अभी बाधा है, अव्याबाध गुण प्रकट नहीं हुआ। और क्या है, क्या प्रकट नहीं हुआ? 4 अघातिया कर्म है ना, अभी तो 4 अघातिया हैं। सूक्ष्मत्व है, अव्याबाध है, अगुर लघुत्व है और अवगाह नत्व है। ये गुण प्रकट ने तो बाधा है। वेदनी कहता है मैं बाधा दूंगा क्योंकि अभी मेरा अभाव नहीं हुआ, इसलिए पाणित्य 10 प्राणों का अतिक्रांत होने पर ही वह स्वाद रसा स्वाद। लेकिन फिर भी कैसा होता है समता रखने में। समता में कुंद कुंद स्वामी के समय सार की अनुभूति कैसी होती होगी, वो तो अनुभूत होने लगता है। जैसे आचार्य जी का कहना है बहुत गर्मी हो और उसको 1-2 कोस दूर जहाँ तुम हो वहाँ पर पानी से भरा तालाब या नदी हो, तो हवा के वेग से उससे के कारण ठंडी ठंडी थोड़ी सी हवा आती है, प्यास कसकर लगी है, लेकिन उस हवा के कारण थोड़ा सा तो रास आता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। बोले भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज जी की 3-9 करोड़ मणि राज्यों की जय जिनेन्द्र। चंद्र प्रभु भगवान की जय। धर्म प्रबंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है। आर्यका रत्न 105 आदर्शमती माता जी का चतुर्मास चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र पर संपन्न हुआ। माता जी की पिछिका का परिवर्तन 2 नवंबर दिन रविवार को चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप इस भव्य पिछिका परिवर्तन कार्यक्रम में चंद्रगिरी महातीर्थ पहुँचें और पुण्य अर्जन करें। चंद्रगिरी महातीर्थ में जो यह कार्यक्रम होने जा रहा है, यह दोपहर 1 बजे से पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम होगा। 1 बजे पिछिका की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ से समाधि स्थल होते हुए पंडाल पहुंचेगी। वहां पर पिछिका परिवर्तन के कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं, बच्चियों के द्वारा भी होंगे। डोंगरगढ़ महिला मंडल, छत्तीसगढ़ जैन समाज के महिलाओं के द्वारा भी कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कृपया इस कार्यक्रम पहुँचें। आवास एवं भोजन की व्यवस्था सबकी रखी गई है, इस बात का ध्यान दें। सभी लोगों से निवेदन है कि हर जगह से अपनी अपनी समाज से सब जगह से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। जय जिनेन्द्र। चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की जय। आप सबों को सूचित करते हुए बढ़ते हर्ष हो रहा है कि आर्यका माँ आदर्शमती माता जी का पिछिका परिवर्तन 2 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 1 बजे चंद्रगिरी क्षेत्र पर होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करें। अब यहाँ पर जिन जिन महानुभावों का कलश लिए हुए हैं, कलश वितरण भी किया जाएगा, वे अपना कलश प्राप्त करेंगे। और सभी को सादर जय जिनेन्द्र।